यौगिक शब्द के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। पहला संधि, दूसरा उपसर्ग, तीसरा प्रत्यय। इस प्रकार से यौगिक शब्द के 3 भेद हैं। संधि, पहला जो टॉपिक है संधि, 2 या 2 से अधिक वर्णों या शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों या शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे क धन म धन ल शब्द बना है कमल, यानी कि 3 वर्णों के मेल से शब्द बना। ये कमल क्या है? संधि का शब्द है। और दूसरा ग धन म धन ल गमल, ये भी संधि का शब्द है। और शब्दों के मेल से, ये ऊपर वाला था वर्णों का मेल और अब है शब्दों का मेल। हिम धन आलय, हिम धन आलय शब्द बना है हिमालय। हिम धन आलय शब्द बना हिमालय। वैसे ही दूसरे शब्दों का मेल है पुस्तक धन आलय शब्द बना पुस्तकालय। पुस्तक धन आलय शब्द बना है पुस्तकालय। वी धन आधन करण, वर्णों या शब्दों का मेल लिखा है। अधिक वर्णों या 2 से अधिक वर्णों या शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। लिखा है वी धन आधन करण, ये शब्द बना हमारा व्याकरण। तो इस प्रकार से संधि का निर्माण होता है वर्णों और शब्दों के मेल से। और संधि के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं, ये लिखा भी है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ये हमारे संधि के 3 भेद लिखे हैं। स्वर संधि टॉपिक, स्वर संधि। जब किसी शब्द के निर्माण में स्वर के बाद स्वर के आने से जो विकार या परिवर्तन आए उसको स्वर संधि कहते हैं। जब किसी शब्द के निर्माण में स्वर के बाद स्वर के आने से जो विकार या परिवर्तन आए उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, हिम धन आलय, हिम धन आलय। हिम धन आलय में स्वर कहाँ पर आते हैं देख लीजिए। हिम शब्द है, हिम शब्द लिखा है हिम, यानी कि मो जो वर्ण है हिम में मो वर्ण की अंतिम ध्वनि है औ। मो का जो उच्चारण हो रहा है औ के साथ अंत हो रहा है। हिम मो यानी औ, धन आ बराबर आ होगा। और उसी प्रकार से हिम धन आलय बराबर शब्द बनता है हिमालय, यानी कि 2 स्वरों के मेल से ओ धन आ बराबर आ बनेगा और हिम धन आलय में हिमालय शब्द परिवर्तन में लिखा जाएगा। उसी प्रकार पुस्तक धन आलय, पुस्तक कौ वर्ण की जो अंतिम ध्वनि है ओ, और ये दूसरे खंड का पहला वर्ण है आ, यानी कि ओ धन ओ बराबर आ लिखाएगा। तो यहाँ पर जो परिभाषा लिखी है, यहाँ पर परिभाषा लिखी है, जब किसी शब्द के निर्माण में स्वर के बाद स्वर के आने से जो विकार या परिवर्तन आए, या तो विकार या परिवर्तन, स्वर के बाद स्वर, यानी कि जैसे क वर्ण है और ओ वर्ण है, क की अंतिम ध्वनि ओ और जो दूसरे खंड का पहला वर्ण है आ, यानी 2 स्वर वर्णों के मेल से विकार परिवर्तन जहाँ पर आता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे कहते हैं स्वर संधि। और स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद माने गए हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद माने जाते हैं। दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि, 5वां अयादि संधि। ये संधि के स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद माने गए हैं।